मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जीवन में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जीवन में। लड़ने वालों के जिन कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिथिलेश फार्मेसी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर ये 3 है दोस्तों। हमारा चैप्टर नंबर इसमें पढ़ेंगे हम लोग 3, जिसका चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में 2 टॉपिक है हम लोगों का, ड्रग अडल्ट्रेशन एंड ड्रग एवेल्युएशन। ड्रग अडल्ट्रेशन वह होते हैं जो भी ड्रग में मिलावट की जाती है उसको हम बोलते हैं ड्रग अडल्ट्रेशन, और ड्रग एवेल्युएशन वह टॉपिक होते हैं जो हम ड्रग को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये वही ड्रग है। तो ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ड्रग एवेल्युएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम ट्रिक वाइज आपको हिंदी में देसी लैंग्वेज में चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है, चैप्टर नंबर 3 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल ड्रग, किसी भी क्रूड ड्रग का क्वालिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे वही सब हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं अडल्ट्रेशन क्या होता है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज वर्थलेस एडमिक्सचर ऑफ एनी मटेरियल इन द ओरिजिनल ड्रग। अडल्ट्रेशन वह होते हैं जो वर्थलेस एडमिक्सचर होता है किसी भी ओरिजिनल ड्रग में। एनी मटेरियल, जो कोई भी मटेरियल हो जो बेकार हो या वर्थलेस हो उसको हम ड्रग में मिला देते हैं तो वही हमारा अडल्ट्रेशन, यह मिलाने की प्रोसेस जो है उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आपके सामने है तो आप चलिए उसको भी देख लेते हैं। इट डिफाइंड एज वर्थलेस एडमिक्सचर ऑफ एनी मटेरियल इन द जेन्युइन ड्रग। यह डिफाइन किया जा सकता है वर्थलेस एडमिक्सचर, जो वर्थलेस एडमिक्सचर होता है हमारे जेन्युइन ड्रग में उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप अडल्ट्रेशन मेथड। अडल्ट्रेशन मेथड जो होता है ये 2 टाइप से कर सकते हैं हम लोग। दो टाइप से अडल्ट्रेशन मेथड होता है। एक डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जो जानबूझकर हम मिलाते हैं, जैसे कोई दुकानदार मिलाता है तो उसमें मुनाफा कमाने के लिए मिलाता है। जो जानबूझकर करते हैं वो डेलिबरेटली रहता है, और जो अनजाने में करते हैं वो एक्सीडेंटल होता है। जो अनजाने में करते हैं हम लोग वो क्या होता है, एक्सीडेंटल होता है। एक्सीडेंटल जैसे हमने किसान लोग जो हैं गेहूं में आप लोग देखते होंगे गेहूं जब कटता है तो गेहूं में सरसों का थोड़ा बहुत तो सरसों का दाना मिल ही जाता है। तो किसान लोग ये जानबूझकर अडल्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन उसमें बोते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसमें निकल ही आता है। तो ये जानबूझकर अडल्ट्रेशन नहीं है, एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन है। और जो दुकानदार लोग हैं, जैसे आप लोग जाएंगे काली मिर्च लेने तो बहुत महंगा होता है, तो उसमें बहुत से लोग पपीते का बिया मिला के रखते हैं तो उसको दे देते हैं। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा आप लोगों का, ये भी एक अडल्ट्रेशन के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली अडल्ट्रेशन जो है वो क्या होता है हमें इस वीडियो में देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। डेलिबरेटली, व्हेन एनी पर्सन, जब कोई पर्सन डेलिबरेटली मिक्स्ड द वर्थलेस एडमिक्सचर ऑफ ओरिजिनल ड्रग सो इट इज कॉल्ड डेलिबरेटली अडल्ट्रेशन। जब कोई पर्सन जो है डेलिबरेटली वर्थलेस एडमिक्सचर को ओरिजिनल ड्रग में मिला देता है तो उसे डेलिबरेटली अडल्ट्रेशन कहते हैं। आगे हम लोगों का एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल व्हेन एनी वर्थलेस एडमिक्सचर इन एक्सीडेंटली मिक्स इन ओरिजिनल ड्रग। जब कोई वर्थलेस एडमिक्सचर एक्सीडेंटल रूप से, मतलब
उसको मिलाना नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी एक्सीडेंट के कारण या जल्दीबाजी के कारण मिल जाता है, तो उसे हम एक्सीडेंटल वर्थलेस एडमिक्सचर कहते हैं। तो वर्थलेस एडमिक्सचर जब मिलाया जाएगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन। कितने प्रकार के अडल्ट्रेशन है? देयर आर 5 टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 तरह के अडल्ट्रेशन होते हैं। तो चलिए, यदि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपको केवल हेडिंग वाइज याद करके जाना है और आप बना के कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। तो जो हम समझाएंगे उसी से रिलेटेड आप बना के लिख के चले आइएगा, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशंस विथ इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटी। सब्स्टिट्यूशंस, किसी भी सब्स्टिट्यूशंस जो इंफीरियर होता है, जैसे आप लोगों का कई वैरायटी का होता है, तो उसमें कुछ एक्सपेडेड होता है, कुछ ख़राब होता है, कुछ नहीं ख़राब होता है, कुछ शुष्का हुआ होता है, कुछ सही होता है, तो उसे मिला देते हैं। वैरायटी उसी वैरायटी का होता है तो उसमें मिक्स कर देते हैं। जैसे अब हो गया आपका काली मिर्च में पपीते का बीज मिक्स कर देते हैं, तो उसी तरह से इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी जो है उसको हम मिक्स कर देते हैं इस प्रोसेस में। दूसरा है अडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेस। आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं लैब में, उसी तरह का कोई हमने बनाया है लैब में और उसको उसमें मिक्स कर दिया, तो ये आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा बनाया गया हो और कोई हमें प्राकृत से ड्रग मिला हो तो उसी के तरह दिखती हो, तो उसमें हम उसको मिक्स कर देते हैं, तो ये आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूशंस हो जाता है। अगला है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन बाय एक्सवेडेड। सब्स्टिट्यूशंस बाय एक्सवेडेड ड्रग। सब्स्टिट्यूशंस बाय एक्सवेडेड, जो बेकार ड्रग होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं यदि, तो हो जाता है। अगला है जैसे धान में पहिया मिक्स होता है, तो एक्सवेडेड माने पहिया, आप लोग समझ लीजिए। जैसे धान में जो पहिया मिक्स होता है तो उसी तरह से वो पहिया हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसमें मिक्स कर देते हैं, मिक्स रहता है, तो ये एक्सीडेंटल हो गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे कोई सामान आप लेके आते हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, तो काली मिर्च में जो ख़राब काली मिर्च के दाने होंगे उसको भी मिक्स कर देते हैं, तो वही होगा एक्सवेडेड ड्रग, जो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट कुछ नहीं शो करेगा, लेकिन उसको कहते हैं वजन को बढ़ाने के लिए उसको रख देते हैं ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। अगला हम लोग का सब्स्टिट्यूशंस बाय सुपर स्पेशली सिमिलर बट चीफेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। सब्स्टिट्यूशन जो है वो सुपर स्पेशली सिमिलर है, बस चीफर है। यदि कोई सब्सटेंस जो है वो सिमिलर है, दो सब्सटेंस आपस में सिमिलर है, लेकिन एक महंगा है एक सस्ता है, तो कुछ लोग दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। ये भी हो गया आप लोगों का क्लियर। अडल्ट्रेशन बाय एडिशनल ऑफ वर्थलेस हैवी मटेरियल। अडल्ट्रेशन जो है वर्थलेस हैवी मटेरियल जो है इसको आपस में मिक्स करते हैं। जैसे वर्थलेस हैवी मटेरियल क्या हो गया, जैसे आपका यफी में आयरन है, आयरन के साथ और कुछ मिक्स कर देते हैं, तो वर्थलेस जो होता है और हैवी मटेरियल होता है। जैसे आपका इलायची लेने जाओ तो इलायची के साथ आपको पत्ता भी दे देता है, तो वो हमारे बेकार है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी में लेना पड़ता है, तो उसी तरह वर्थलेस हैवी मटेरियल वाला कंडीशन आ गया यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग मीन्स आइडेंटिफाई एंड इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड इट्स चेक क्वालिटी एंड प्योरिटी। यहाँ पर चेक्स रहेगा दोस्तों, इट्स चेक CHEKED, चेक्ड क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। इवेल्युएशन जो है, इवेल्युएशन मीन्स आइडेंटिफाई,
ड्रग को आइडेंटिफाई करना और उसके क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करना, यही होता है ड्रग एवेल्यूएशन। द क्रूड ड्रग कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिक ऑफ दियर। द क्रूड ड्रग को कितनी तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मार्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडीज। मार्फोलॉजिकल का स्टडी करके हम लोग पढ़ सकते हैं, हिस्टोलॉजी का किसी भी ड्रग के हिस्ट्री का अध्ययन करके हम लोग पढ़ सकते हैं, एंड केमिकल स्टडी, किसी भी ड्रग का यदि हम केमिकल पता करते हैं तो उसके बेस पर भी हम पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व इन स्टरलाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग आर एज फॉलो। जो डिफरेंट टेक्निक हैं इन्वॉल्व हैं स्टरलाइजेशन क्रूड ड्रग को पहचानने के, आइडेंटिफाई करने का, वो इस तरह से है, तो नीचे दिए गए हैं। पहला है, आपको केवल हेडिंग याद करना है और कुछ नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन वो इवेल्युएशन होते हैं जिसमें हम ड्रग की डेंसिटी को नापते हैं। डेंसिटी माने क्या होता है? घनत्व। ग्रेविटी को नापते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ओप्लिक को नापते हैं, उसे आँखों से देखते हैं। और रोटेशन रिफ्लेक्टिव को मापते हैं। विस्कोसिटी को उसको चेक करते हैं। सोल्युबिलिटी को चेक करते हैं इसमें। तो आपको फिजिकल एवेल्युएशन में केवल ये याद रखना है कि इसमें डेंसिटी, ग्रेविटी और सोल्युबिलिटी को चेक करते हैं। डेंसिटी, ग्रेविटी और सोल्युबिलिटी को चेक करते हैं, आप लोग इस तरह लिख लेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, उसका गलनांक या क्वथनांक कितना है उसको चेक करते हैं ड्रग का इवेल्युएशन करते समय फिजिकल मेथड में। तो देख ली, इन दिस इवेल्युएशन द ड्रग आर चेक्ड द ग्रेविटी, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड सोल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये सब पता करते हैं। आगे देख लीजिए दूसरा हम लोग का केमिकल इवेल्युएशन। इन दिस इवेल्युएशन द ड्रग आर चेक्ड बाय केमिकल टेस्ट, केमिकल एसे। इन दिस इवेल्युएशन में, इस मेथड में, केमिकल मेथड में हम केमिकल के द्वारा टेस्ट करते हैं। लैब में इसको ले जाते हैं, उसके बाद में विभिन्न केमिकल डालकर, जैसे आप लोग पढ़ेंगे अभी लेक्चर नंबर 4 में एल्कलॉइड का टेस्ट आता है, तो उसमें मायर टेस्ट, वेंगर टेस्ट, हैंगर टेस्ट, ड्रैगनोड्रॉफ टेस्ट, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। तो उसी तरह से लैब में ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगला है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। इन दिस इवेल्युएशन चेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, ग्रोथ एंड एनिमल टिश्यू आर इंटरिक एनिमल, इट इज कॉल्ड एज बायोसिस। ये एनिमल है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कर लेंगे, एनिमल है। इन दिस एवेल्युएशन जो ड्रग है उसको चेक करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ चेक करते हैं कि उस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ कितना हो रहा है, फंगी उस पर ग्रोथ किया है कि नहीं, एनिमल टिश्यू पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और इसे बायोसिस कहते हैं। इस सब को चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसे बायोसिस कहते हैं। तो इसमें ये सब चेक किया जाता है। आगे है मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। मार्फोलॉजिकल इन दिस इवेल्युएशन द ड्रग्स आर इवेल्युएट बाय कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर लाइक टेक्सचर एंड साउंड। इन दिस एवेल्युएशन में जो ड्रग है उसके हम कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर को चेक करते हैं कि वो दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसका बनावट कैसा है। इस सब के बारे में हम मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन को में आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रग का चेक करते हैं। आगे देख लीजिएगा लास्ट माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। इन दिस इवेल्युएशन द ड्रग आर इवेल्युएट बाय
माइक्रोस्कोप के द्वारा इवेल्युएट करते हैं इन दिस ड्रग में। एंड हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ ड्रग, एंड हिस्टोलॉजिकल सेक्शन हिस्ट्री उसका जानते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा इवेल्युएट करते हैं, माइक्रोस्कोप में जो दिखता है। तो देखिए याद करने का ट्रिक इसको, यदि आप रटना नहीं चाहते हैं, केवल याद करके लिख के आना चाहते हैं एग्जाम में, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अडल्ट्रेशन का डिफिनेशन लिखने के लिए आपको वर्थलेस एडमिक्चर आपको याद होना चाहिए कि जो मिलाया जाता है, मिलावट मतलब वर्थलेस एडमिक्चर, ये दो शब्द आपको याद होना चाहिए। आगे है, ये आपको याद होना चाहिए कितने टाइप के अडल्ट्रेशन होते हैं, डेलिबरेटली एक्सीडेंटल होते हैं और डेलिबरेटली एडल्ट्रेशन होते हैं और एक्सीडेंटल, ये दो प्रकार के अडल्ट्रेशन है। डेलिबरेटली क्या, जो जानबूझकर, और एक्सीडेंटल जो अनजाने में हो जाता है। ये दोनों आपको याद करके रखना है। और ये हेडिंग सारा सब्स्टिट्यूशंस विथ इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी, adulteration by artificial manufacturing substances, substitutions by exudated drug, substitutions by super specially similar but cheapest natural substituents, ये सब आपको याद करके रखना है। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग में, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग का यदि आप डिफिनेशन लिखते हैं तो इवेल्युएशन ऑफ ड्रग में, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग आइडेंटिफाई आपको याद रखना है और इसके क्वालिटी एंड प्योरिटी को चेक करना है, क्वालिटी और प्योरिटी चेक करना है। इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि वैल्यूएशन माने क्वालिटी, किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना और उसके क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करना। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लीजिए, इसमें 5 तरह के होते हैं। तो आपको बेसिकली फिजिकल एवेल्यूएशन में आपको डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ये 3 शब्द याद करके रखना है। केमिकल एवेल्यूएशन में आप लोगों को केमिकल टेस्ट एंड केमिकल एस्से, ये 2 शब्द याद करके रखना है। तो केमिकल द्वारा किया जाता है, ये तो सभी को जानते हैं, हेडिंग से ही क्लियर है आप लोगों का। तो इसी तरह से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन में, इन दिस इवेल्यूएशन में बैक्टीरिया, फंगी ग्रोथ और एनिमल टिश्यू पर उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब आप इसमें बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन में चेक करते हैं। फिर आगे है मार्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन। मार्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन में ड्रग को कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर, कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर जो है उसको हम चेक करेंगे। कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप एंड स्पेशल फीचर एंड टच एंड टेक्सचर, उसका बनावट कैसा है, ये सब आपको याद करके रखना है। तो आप लोग लिख लेंगे आसानी से। और आगे हम लोगों का लास्ट है माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन में आपको एक शब्द याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। इसमें हिस्टोरिकल सेक्शन को, ड्रग के हिस्टोरिकल इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और उसके सेक्शन को काटते हैं तथा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये वही ड्रग है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।